Hallelujah. Hallelujah. Thank you for God. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के अजीम, खूबसूरत और जलाली नाम में तमाम वीवर्स को, तमाम दोस्तों को, तमाम खादमीन को पास्टर यूसुफ रजा की तरफ से और उनके चर्च की तरफ से बहुत बहुत सलाम पेश हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं कि खुदा हर रोज हमें अपनी नेमतों से आसूदा करता है और अपनी बरकतों से मालामाल करता है, ताकि हम उनकी बरकतों को पाकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करें और खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तो मेरे अजीजों, आज फिर खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम आपके साथ खुदावंद की खुशखबरी को बांटे, खुदा की मोहब्बत को बांटे और खुदा के अंजीली कलाम को जो उसने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम अपनी अपनी खिदमत को, अपनी अपनी उस तोड़े को लेकर आगे बढ़े और खुदावंद के कलाम और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि खुदा जलाल का बादशाह है और खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। खुदा अपने लोगों को कुव्वत और ताकत देता है ताकि उसकी कुव्वत और ताकत से लोग बरकत पाएं। तो आइए इस 2022 में हम खुदा की फजल और खुदा की उन बरकत को जो खुदा ने हमें देने के लिए वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक, बल्कि हर रोज हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और वो हमारे साथ है और हमें बरकत देता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, इस साल खुदा आपके काम को, आपके बिजनेस को बरकत दे, आपकी जिंदगी को बरकत दे, आपके पेट के फल को मुबारक करे, आप बे औलाद हैं आपको औलाद वाला बनाए, भांज हैं आपको खुदा औलाद वाला बनाए, बीमार है तो खुदा आपको बीमारी से छुटकारा दे, निकले और खुदा की सताइश और उसकी तारीफ करें। तो आइए मेरे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम और उसके नाम को जलाल दें। और आज यकीनन खुदा चाहता है कि हम इस साल के शुरू में ही खुदावंद की हजूरी में और खुदा की मदद के साथ आगे बढ़ते हुए खुदा के नाम को जलाल दें और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहें, क्योंकि खुदा हमारा जिंदा खुदा है और वो हमेशा हमारी जरूरतों को, हमारी तमाम तर इस जमीन पर हमारी जितनी भी नीड्स हैं खुदावंद उनको पूरा करता है। बेशक हम मांगते हैं या नहीं मांगते तो भी खुदा अता करता है, और लिखा है कलाम में कि खुदा मांगने वाले को देता है और जो उसका तालब होता है उसको वो ख्वाब में ही दे देता है। इसलिए ये दुआ करेंगे और खुदावंद के इस खूबसूरत वक्त को जो उसने ठहराया कि हम इस खूबसूरत वक्त में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की मदासराई करें और खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। तो आप सब मिलकर खुदा की हजूरी में जितने भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद के नाम को जलाल दीजिए, हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावंद ने आपको आज का ये दिन बख्शा है कि आप उसकी रहमतों, नेमतों, फजाइल को पाकर शुक्रगुजारी करें। और सबसे बड़ी नेमत जो उसने मुझे और आपको दी वो जिंदगी है, ताकि हम इस जिंदगी में जिंदा रहकर खुदावंद के नाम को जलाल दे। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक, खुदावंदों के खुदा, लश्करों के रब यहोवा, मैं आपकी पाक परवरदिगारी में आज पूरी दुनिया के साथ मिलकर एक बार फिर आपके सुंदर चरणों में झुकता हूं और आपके नाम को जलाल देता हूं और आपकी मदासराई करता हूं और आपकी शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदावंद आप हर हाल में, हर तरह से, हर मुमकिन तरीके से आप अपने लोगों के लिए खुदावंद मुहैया करते हैं कि वो आपके कुदरत और आपके जलाल को बयान करें, क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम, कादर मुतलिक, जलाल का बादशाह है और वो अपने लोगों को बरकत देता है। खुदावंद आज इस जगह पर जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, खुदा उन सब के घरानों पर मैं आपकी बरकत चाहता हूं, उन सब के घरानों पर मैं आपका फजल चाहता हूं और उन सब के घरानों में खुदावंद आपकी रहमत को मांगता हूं और चाहता हूं कि हर एक जिंदगी खुदावंद इस 2022 में खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करे। 2022 में खुदावंद
वो आपके नाम को इज्जत और जलाल दे, आपकी मदद सराई करे, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे। खुदावंद साजिद परवेज के लिए खास दुआ करते हैं, खुदावंद तू इस नौजवान को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और इसके फ्यूचर को ब्राइट कर, जो हमेशा खुदावंद तेरे खादिम के साथ मिलकर तेरे नाम को जलाल देता है। सो खुदावंद इसकी जिंदगी में अपने कलाम के वसीला से मौजज़ात कर, और खुदावंद का जितने भी व्यूअर्स खुदावंद हमारे साथ हैं पूरी दुनिया में, खुदावंद हम चाहते हैं कि खुदावंद पूरी दुनिया में आपकी सलामती, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार दुनिया के अंदर खुदावंद जाहिर हो, और ज्यादा लोग जो अभी तक आपके करीब नहीं है, आपसे दूर हैं, खुदावंद उनके लिए हम दुआ चाहते हैं और करते हैं कि खुदावंद तो हमें फजल बख्श के हम बहुत सारी रूहों को जीतने का सबब बने और खुदावंद आपके नाम को जलाल देने का सबब बन सके। सो खुदावंद खुदा बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल से भर दे हर एक जिंदगी में। खुदा तू अपने कलाम को नाजिल कर हर एक जिंदगी में, खुदा अपनी रूह की मामूरी को नाजिल कर, ताकि हर एक जिंदगी आपकी शुक्रगुजारी कर सके और आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सके। सो खुदावंद बात शुरू से लेकर खुदावंद तू हमारी मदद करता और करता रहता है, आज भी हमारी मदद कर, ताकि हम जो कुछ भी खुदावंद आपके कलाम में से सुने सीखे, खुदावंद वो आपकी मर्जी के मुताबिक हो, और ये कलाम मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए और हर एक उस जिंदगी के लिए जो खुदावंद इसको सुनता है, उस पर आपकी बरकत नाज़िल हो और आपका फजल और आपका जलाल उस पर जाहिर हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। अपने तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर वेलकम करते हैं, यीशु मसीह में खुशामदीद कहते हैं और यीशु मसीह की सलामती आपके लिए मांगते हैं। तो आइए मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम की तरफ अपने आप को लेकर आए, खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से। आज हम पैदाइश की किताब में से उसका 39वां बाब और 39वें बाब की तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे और सीखेंगे खुदा के कलाम से, और खुदा के कलाम के मुकाशफात को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। हम इस कलाम को न सिर्फ अपने तक बल्कि दूसरों तक भी लेकर जाएं, और यीशु मसीह के इरशाद आज़म को जो उसने हम सबको बयान किया दिया है कि जाओ और सब कौमों में जाकर अंजील की खुशखबरी दो। सो आज हम खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब में से 39वें बाब की तीसरी आयत में पढ़ते हैं, और लिखा है, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबाल मंद करता है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर यीशु मसीह की खास बरकत नाजुल हो, आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, मुकद्दस यूसुफ मिस्र में गुलाम था। हम मुकद्दस यूसुफ के बारे में, जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और उसका आका यानी उसका मालिक उसकी जिंदगी को देखता है, उसकी जिंदगी के अंदर सारे कामों को देखता है। जो जो काम यूसुफ करता था, याकूब का बेटा यूसुफ जो जो काम करता था वो देखता, उसका मालिक देखता, और वो मालिक देखकर हैरान होता। और यूसुफ के आका ने कहा कि वो देखकर बड़ा हैरान होता और कहता था कि खुदावंद खुदा यूसुफ के साथ है। यूसुफ जिस काम को भी हाथ लगाता है, खुदावंद उस काम में यूसुफ को बरकत देता है, यूसुफ को इकबालमंद करता है, यूसुफ की जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है। यहां पर एक सवाल है कि यूसुफ के आका ने देखा क्या, उसकी जिंदगी के अंदर क्या देखता है। आज मेरे अजीजों, हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि क्या लोग जब हमें देखते हैं तो वो क्या महसूस करते हैं या क्या देखते हैं। मेरे अजीजों, क्या लोगों को खुदावंद हमारे साथ दिखाई देता है,
क्या हम जिस काम को हाथ लगाते हैं खुदावंद उसमें हमें इकबालमंद करता है? मेरा ये सवाल है आज आप सबके सामने कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो क्या खुदा हमारे साथ होता है? अगर होता है तो क्या हम उसमें तरक्की करते हैं? क्या हम उसमें इकबालमंद होते हैं? अगर हम यीशु मसीह के कलामे खुदा में से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब पढ़े तो पहले बाब की 23वीं आयत में लिखा है, देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। यानी खुदा हमारे साथ है। गौर कीजिए, जब हम यीशु मसीह की इस पेशन गोई को जो मत्ती की अंजील में पूरी होती नजर आती है कि इमैनुएल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है। और अगर हम ज़बूर 128 पढ़ते हैं और खुदावंद की राह पर चलने वाले और उससे डरने वालों को मुबारक कहा गया है, तो ज़बूर 128 उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादितमंद होगा। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, गौर करें कि यूसुफ खुदावंद से डरने वाला और उसकी राहों पर चलने वाला शख्स था, इसलिए उसे खुदा ने इकबालमंदी अता कर रखी थी। इसीलिए वो जिस काम को भी हाथ लगाता था खुदा उसकी जिंदगी में वो काम पूरा करता था, क्योंकि यूसुफ खुदावंद पर तवक्कल करता और नेकी करता था। खुदावंद ने उसके भरोसे को टूटने ना दिया, उससे इकबालमंदी बख्शी और मिस्र का उसे वजीर बना दिया, मिस्र का उसे रहनुमा बना दिया, मिस्र के अंदर सारा इख्तियार उसके पास उसको दे दिया। और अगर हम ज़बूर 37 पढ़ते हैं तो ज़बूर 37 में खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा, खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, यूसुफ के भाइयों ने उसे फरोख्त कर दिया था। हालांकि यूसुफ के साथ जितनी ज्यादतियां हुई हैं वो हम कलामे मुकद्दस में पढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि यूसुफ के भाई उससे हसद करते थे। अगरचे याकूब उसे प्यार करता, याकूब उसे अपने करीब रखता, याकूब वो अपने पास उसे रखता था, लेकिन उसके भाई उससे नफरत करते थे, उसके खिलाफ थे। और वो अक्सर औकात यूसुफ को जब याकूब के पास देखते तो वो जेलिस होते थे मेरे अजीजों। लेकिन हम गौर करें कि जब उसको बेच दिया गया, जब उसे मिस्र में उन इस्माइलियों के काफले में उसे बेचा गया, वो इस्माइलियों के काफले के साथ मिस्र में चला गया, वहां पर उस पर नाजायज उस पर इल्जाम लगा दिया गया और वो वहां पर कैद में रहा। और इतनी देर तक कैद में रहने के बाद भी उसका ईमान खुदा पर कायम रहा, वो खुदा पर तवक्कल करता रहा, क्योंकि खुदा उसके साथ था, इमैनुएल उसके साथ था। और वो जहां जहां भी गया खुदा उसकी मदद करता रहा, खुदा उसकी जिंदगी में काम करता रहा, क्योंकि उसको खुदा की फेवर थी, क्योंकि वो खुदा की फेवर में था। और लिखा है कलामे अक़दस में, जब हम ज़बूर 37:3 और 4 आयत पढ़ते हैं तो इसमें बड़ी खूबसूरत बात दाऊद कहता है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर और मुल्क में आबाद रह। कितनी बड़ी बरकत खुदा के कलाम में हजरत यूसुफ को मिली कि उसने खुदा पर तवक्कल किया, खुदा पर भरोसा किया, खुदा पर यकीन किया, खुदा पर ईमान रखा और नेकी करता रहा। और उसने नेकी क्या की कि उसने अपने भाइयों के साथ किसी किस्म की भी कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि अपने भाइयों के साथ भी उसने रवादारी को कायम रखा, उसने मोहब्बत को कायम रखा और भाइयों के साथ नेकी की। जब मुल्क मिस्र में कहत पड़ा
तो वो पूरे मुल्क में कहत था, और उसके भाई अनाज लेने के लिए अपने भाई के पास आए, लेकिन यूसुफ ने उनके साथ बदी नहीं की, यूसुफ ने उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, बल्कि यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए अनाज और गल्ले के अंदर, उस अनाज के अंदर नगदी भी डाल दी, और आखिरकार उनको अपने पास बुला लिया, अपने बाप को अपने पास बुला लिया। यह है खुदा की राह पर चलना और खुदा पर तवक्कल करना, क्योंकि खुदा पर भरोसा करना, खुदा की हजूरी में चलना, खुदा के नाम को जलाल देना है। क्योंकि यूसुफ का मुकम्मल तवक्कल जो है वो खुदा पर था, उसे उसमें खुदावन का मंसूबा दिखाई देता था। वो हमेशा आका जब उसे देखता था तो वो ये कहता था कि इसका खुदा इसके साथ है। मेरे अजीजों, जिंदगी का सफर जो है वो बहुत कठिन और मुश्किल है। जिस दौर में से हम सब गुजर रहे हैं, ये दौर बड़ा ही कठिन दौर है, मुश्किलात का दौर है, परेशानियों का दौर है, और इब्लीस चारों तरफ से इंसान को घेरे हुए है और उसके ईमान को कमजोर करना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, जिनका तवक्कल, जिनका भरोसा खुदा पर है, और जो खुदा से डरते हैं, और जिनके साथ इमानुएल है, यानी जिनके साथ खुदा है, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होते। मैं यहां पर आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं वो ये ना समझे कि हमें मुश्किल नहीं आएगी, हमें परेशानी नहीं आएगी, हम खुदा के साथ चलते हैं, इसलिए खुदा हमें कोई दुख और तकलीफ में नहीं डालेगा। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में यूसुफ खुदा पर तवक्कल रखता था, लेकिन वो काफी देर तक कैद में रहा, मुश्किलों और परेशानियों में रहा, लेकिन खुदावन उसके साथ था। इसीलिए इस मुश्किल और कठिन हालात में भी हमें खुदावंद पर भरोसा रखना है। अभी हम देखते हैं कि 2021 में कोरोना की वबा के वसीला से हम देखते कि बहुत सारे लोग परेशान थे, बहुत सारे लोग इस मुसीबत में थे, लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको बचाए रखा। और अब जो एक नई बीमारी शुरू हुई, खुदावंद से दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा पर तवक्कल रखने वालों के लिए खुदा अपने जलाल को जाहिर करता है और उनकी सारी मुश्किलों और परेशानियों को दूर कर देता है। मेरे अजीजों, इस कठिन रास्ते पर, इस मुश्किल रास्ते पर, इस जिंदगी के अंदर जो मुश्किलात हैं, हमें बेदिल होने की जरूरत नहीं है, हमें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, हमें खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। अगर योशुआ की किताब पढ़ें, योशुआ की किताब उसका पहला बाब पढ़ें, तो उसकी 9वीं आयत में लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। मेरे अजीजों, खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ है। हमें कमजोर नहीं होना चाहिए, हमें बेदिल नहीं होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। आप खुदावंद की मर्जी पर चलें, आप खुदावंद के साथ चलें, खुदावंद में रहकर अपनी जिंदगी को बसर करें, तो खुदा आपकी जिंदगी में जलाल को जाहिर करेगा। मेरे अजीजों, खुदा का हमारे साथ रहने का वादा बड़ा ही हौसला अफजा बात है। हमारे साथ जो प्रॉमिस खुदा करता है वो बड़ी बरकत की बात है। आज का इंसान माली बर्तरी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। आज इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं पैसे इकट्ठे कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, लेकिन जब तक खुदा की फेवर ना हो, जब तक खुदा का हाथ ना हो, जब तक खुदा ना चाहे, हम इकबालमंद नहीं हो सकते, हम बरकत नहीं पा सकते, हम सरफराजी नहीं पा सकते, हम खुदा की हजूरी में तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि खुदा हमारे साथ होगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ी बुलंद आवाज से, बड़ी खुशी के साथ ये बरकत सबको दी कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक, बल्कि हर रोज हमेशा
तुम्हारे साथ हूं। इमानुएल हमारे साथ होना चाहिए, खुदा हमारे साथ होना चाहिए। और हमारी जिंदगी में अगर खुदा है तो इसीलिए तो योशुआ को कहा कि तू बेदिल ना हो, घबराना, परेशान ना हो। मैं जैसे मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी हूं। आज खुदा मुझे और आपको भी ये पैगाम देता है कि जैसे मैं अंबिया के साथ था उसी तरह आज मैं तुम्हारे साथ भी हूं, बशर्ते कि तुम खुदावंद पर तवक्कल करो, खुदावंद पर भरोसा रखो और खुदावंद को मुबारक करो और खुदावंद से डरते रहो और उसकी राहों पर चलते रहो। तो खुदावंद आपके हाथों की कमाई को भी बरकत देगा और आपको मुबारक और सादतमंद भी करेगा। इसलिए मेरे अजीजों, हमें माली बढ़तरी की कोशिश नहीं करनी, हमें इसके कामों की तरफ बढ़ना नहीं है। हम जायज व नाजायज तरीके से दौलत को इकट्ठी ना करते रहे, बल्कि जैसा खुदावंद चाहता है, जैसा खुदावंद हमें हुक्म देता है, जब जब हम खुदा की मर्जी में खुदा की आवाज को सुनकर उसके आगे बढ़ेंगे तो खुदा हमारे काम को बरकत देगा, खुदा हमारी जिंदगी को बरकत देगा, खुदा हमारे हर काम में अपने जलाल को जाहिर करेगा। इसीलिए खुदा के कलाम में आज हम मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हमें पहले खुदावंद की हुजूरी को ढूंढना है, हमें पहले खुदा की मर्जी को ढूंढना है, हमें खुदावंद के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और जब हम खुदावंद के साथ चलेंगे तो खुदावंद हमारे लिए हर तरह की सहूलत जो है वो हमारे सामने रखता जाएगा। खुद ब खुद लोग आते जाएंगे, खुद ब खुद लोग आकर कहेंगे हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों के लिए लोगों को खड़ा कर देता है, लोगों को तैयार कर देता है, लोगों को उठा लेता है ताकि वो अपने उन लोगों की मदद करें और उनकी खिदमत करें। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हमें पहले खुदा की बादशाही के लिए काम करना है, उसकी बादशाही के लिए लोगों को तैयार करना है, रूहानी तौर पर लोगों को तैयार करना है, मुस्बत सोच के साथ लोगों को तैयार करना है। हमारे अंदर नेगेटिव सोचों को कैंसिल करते हुए हम मुस्बत सोच के साथ खुदा की बादशाही में काम करें और उसके नाम को जलाल दें। क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात मत्ती की इंजील में लिखी है कि सबसे पहले तुम उसकी रास्तबाजी को तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको वैसे ही गिफ्टेड मिल जाएंगी। आज इंसान माली बढ़तरी के लिए दिन रात तगोदो कर रहा है। इतनी तगोदो अगर हम खुदावंद के काम के लिए करें, खुदावंद की खिदमत के लिए करें तो ये सारी चीजें मेरे अजीजों खुदा हमें देता जाएगा और खुदा अपने जलाल से हमें भरता जाएगा। कामयाबी का राज दूसरी तवारीख की किताब उसका 26वां बाब और उसकी 5वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और वो जिक्रिया के दिनों में जो खुदावंद की रवायतों में माहिर था, खुदावंद का तालिब रहा, और जब तक वो खुदावंद का तालिब रहा खुदावंद ने उसको कामयाब रखा। मेरे अजीजों, जब तक हम खुदावंद में रहेंगे, जब तक हम खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते रहेंगे, जब तक हम खुदा की मर्जी को पूरा करते रहेंगे, खुदा हमें कामयाब करता रहेगा। यूसुफ को खुदा कामयाब करता रहा, योशुआ को खुदा कामयाब करता रहा, सुलेमान को खुदा कामयाब करता रहा। इसी तरह आज भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो खुदा की हजूरी में वफादारी के साथ खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, अपने चर्च के साथ, अपने खादम के साथ खुदा के कलाम में एक हो गए हैं। खुदा उनको बरकत देता है, उनका चर्च तरक्की करता है, उनकी कलीसिया तरक्की करती है, उनका पासबान, उनका खादिम तरक्की करता है। और ये खुदावंद की हजूरी है कि जब हम खुदावंद में रहकर उसकी रास्तबाजी को तलाश करते हैं तो खुदा हमें खूब कामयाब करता है, खूब बरकत देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, हमें इस्तिशना की किताब उसके 8वें बाब की 11वीं आयत को जब हम देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है, सो खबरदार रहना कि कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूं मानना छोड़ दे।
मेरे अजीजों गौर करें, कभी कभी हमारे अंदर जब हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इब्लीस हमारे दरमियान बहुत सारी चीजों को हायर करता है और हमारे ईमान को कमजोर करने की कोशिश करता है। वो हमें जायज तौर पर काम नहीं करने देता, बल्कि हमारी जिंदगी में नाजायज तौर पर काम करने की पेशकश करता है ताकि हम रातों रात अमीर हो जाएं। लेकिन खबरदार रहना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, सो इस्तिशना की किताब 8वें बाब की 11वीं आयत में, सो खबरदार रहना और कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको मैं आज तुझे सुनाता हूं मानना छोड़ दे। जब हम खुदा की हजूरी में उसके कलाम को मानना छोड़ देते हैं और हमारी सोचें नेगेटिव हो जाती हैं, हम अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं, हम हिस्सा छोड़ देते हैं, तो मेरे अजीजों याद रखिए कि खुदा अपनी बरकत को रोक देता है, खुदा अपना हाथ रोक देता है। और खुदावंद के कलाम में जब हम इस्तिशना की किताब उसके 8वें बाब की 17वीं आयत को देखते हैं तो इसमें लिखा है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है। हम अक्सर औकात जब खुदा हमें सरफराजी की तरफ लाता है तो खुदा की शुक्रगुजारी करने की बजाय हम हमाकत की तरफ चले जाते हैं। हमारे अंदर मगरूरी आ जाती, हमारे अंदर घुमांड आ जाता, हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता, और ये घुमांड और तकब्बुर इब्लीस की तरफ से आता है। और इब्लीस हमेशा इंसान को नीचा गिराने की कोशिश करता है, वो किंगरे पर ले जाता है, पहाड़ की चोटी तक ले जाता है, लेकिन वहां से गिराता है ताकि इंसान का नामो निशान जो है वो मिट जाए। इसलिए खुदा के कलाम में हमें ये बताया गया कि अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना, अपने आप पर भरोसा नहीं करना, बल्कि ये जानना कि ये खुदा की फेवर दी, खुदा ने आपको ताकत दी, खुदा ने आपको बरकत दी, खुदा ने आपको हिकमत और दनाई बख्शी, खुदा ने आपको फजल बख्शा, और खुदा ने आपको इस लायक किया कि आप अच्छे घर के मालिक, अच्छे चर्च के मालिक, अच्छे बिजनेस के मालिक, अच्छी कोठी के मालिक और अच्छी चीजों के मालिक बन जाएं। ये खुदावंद की तरफ से होता है। मेरे अजीजों याद रखिए कि कभी भी अपनी ताकत पर भरोसा ना कीजिए, कभी भी इस बात पर भरोसा ना कीजिए कि ये मैंने अपनी ताकत से कमाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा है ही नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि खुदा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके साथ खुदा है, जिसके साथ इमानुएल है, जिसके साथ खुदा है, वो जमीन पर सरफराज होता है और आसमान की बादशाही का वारिस भी बनता है। इसीलिए हम पैदाइश की किताब उसके 39वें बाब की 3री आयत को जब देखते हैं तो यूसुफ का आका उसे देखता और वो ऑब्जर्व करता, वो उसे देखता कि खुदावंद इसके साथ है, जिस काम को ये हाथ लगाता है उसमें से बरकत मिलती है। इसलिए मेरे अजीजों हमें पहली तवारीख की किताब उसके 27वें बाब की 18वीं आयत पर गौर करना है। और बखूर की कुर्बान गाह के लिए चोखा सोना तोल कर और रत के नमूना यानी उन क्रोबियों के लिए जो पर फैलाए हुए खुदावंद के अहद के संदूक को ढांके हुए थे सोना दिया। जब हम खुदा को देते हैं, जब हम कसरत से अच्छी चीज खुदावंद के हुजूर लाते हैं, तो खुदा आसमान से मेरे अजीजों हमें बरकत देता है, खुदा आसमान से हमें सरफराज करता है। और ये सारे क्या हम खुदा की हजूरी में खुदा के आइन और उसके हुक्मों और उसके दस्तूर के मुआफिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, या सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं? क्या खुदा की मर्जी पर, खुदा के हुक्म के मुताबिक खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, या सिर्फ ये सोचकर कि मैं सिर्फ ऐसे काम करूंगा
تو میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے اپنی طاقت کے وسیلہ سے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن خداوند کی مرضی اس میں نہیں ہوتی۔ ہم کلام میں بہت ساری جگہوں پر اس حوالے کو دیکھ سکتے ہیں، ان باتوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب جب بنی اسرائیل قوم نے اپنے پہ بھروسہ کیا، انہوں نے خطا کھائی، وہ ہارے، وہ جنگ ہارے، وہ شکست خوردہ ہوئے، لیکن جب جب وہ خدا کے ساتھ چلے، خدا ان کے ساتھ چلا، خدا نے انہیں سرفرازی عطا کی، خدا نے انہیں برکت عطا کی۔ آئیے آج ہم بھی غور کریں، آئیے آج اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی چرچ کی زندگی میں، اپنی کلیسیا کی زندگی میں، اپنے بزنس کی زندگی میں، اپنے ارد گرد کی زندگی میں یہ بات کو دیکھیں، کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں؟ کیا خدا ہمیں برکت دے رہے ہیں؟ کیا خدا ہمارے ساتھ ہے؟ تاکہ جس کام کو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں کیا اس میں برکت مل رہی ہے؟ کیا ہم سرفراز ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند میں نہیں، خدا ہمارے ساتھ نہیں۔ کیونکہ متی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو متی کی انجیل پہلا باب 23ویں آیت میں بڑی خوبصورت، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، پاکستان میں، ملتان سے باہر، پاکستان کے کسی کونے میں یا پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں، تو خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہم برکت پاتے جائیں گے، ہم سرفرازی پاتے جائیں گے، ہم خدا کے نام کو جلال دیتے جائیں گے، اور لوگ یہ کہیں گے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، خداوند اس کے کاموں کو برکت دیتا ہے، خداوند اس میں ہے، اسی لیے یہ ترقی کرتا ہے۔ آئیے آج ہم خداوند کی اس بھید کو سمجھنے کے لیے، میرے عزیزو، خداوند کی اس مرضی کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو پرکھیں، دیکھیں، اگر ہم ایسا ہیں تو خداوند کا شکر کریں، اگر نہیں ہے تو آج ابھی اور اسی وقت خداوند میں آ جائیے، خداوند کو قبول کر لیجئے، خداوند کو اپنے آگے رکھیے، خداوند میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریے اور خداوند میں بڑھتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دیں۔ کیونکہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو پھر ہم خداوند میں سرفراز بھی ہوں گے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ اگر آپ مبارک اور سعادت مند ہونا چاہتے ہیں تو پھر آج، ابھی اور اسی وقت خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیجئے اور خداوند کی مرضی کو جاننا شروع کیجئے۔ خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے۔ آئیے ہم ایک دوسرے کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور آج ہم پوری دنیا کے لیے دعا کریں گے۔ اس کووڈ کی جو لہر دوبارہ سے اٹھی ہے اس کے خاتمے کے لیے خداوند سے دعا کریں، کیونکہ میرا خدا قدرت رکھتا ہے، خدا کے سامنے کوئی وبا ٹھہر نہیں سکتی، خدا کے سامنے کوئی ابلیس کی تاثیر ٹھہر نہیں سکتی۔ اس لیے آج بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند میں ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دعا کریں اور مسیح کا بدن بن کر ایک دوسرے کے اعضاء جڑ جائیں، مسیح کا بدن بن جائیں اور مسیح کے بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ ہاللیلویہ، 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 گلوری ٹو گاڈ جیسس، پریز دی لارڈ۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں، خداوند تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اے رب کائنات، اے مالک کون و مکان، اے حی القیوم قادر خدا، اے ازلی ابدی سچے زندے جلالی بادشاہوں کے بادشاہ، اپنا قوی ہاتھ بڑھا کر خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے پاک روح القدس کو ظاہر کر، اور اپنی قدرت سے خدا پوری دنیا کے اندر امن اور سلامتی کو قائم کر دے، ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو دور کر دے، بزنس کی رکاوٹیں جو ہیں ان کو ختم کر دے، اولاد کی جو پرابلم ہے اسے ختم کر دے۔ خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر پیٹ کے پھل کو مبارک کر دے۔ خدا چرچز کے اندر اے خدا اپنا روح نازل کر دے تاکہ کلیسیا ترقی کرے، تاکہ کلیسیا آپ میں مضبوط ہو کر آگے بڑھے، خادموں کو برکت دے۔ خدا پوری دنیا میں آپ کی سلامتی کو مانگتے ہیں۔
खुदावंद आपका फजल चाहते हैं और अमन और सलामती की फजा पूरी दुनिया में कायम हो जाए, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, हम खुदा की वफादारी में, खुदा के कलाम में, उसकी रास्तबाजी में इस जमीन पर उसके नाम को जलाल दें। खुदावंद बड़ी बरकत दे, सरफराजी अता कर, हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे। हमारे चर्च के लिए खुदावंद जितनी भी रुकावटें उन्हें खत्म कर, और हमारे चर्च में खुदावंद इस बड़ा करना चाहते हैं, बिल्डिंग को बड़ा करना चाहते हैं, चर्च बनाना चाहते हैं, खुदावंद तुम्हारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि हम इस चर्च को बनाकर खुदावंद लोगों के लिए खुदावंद वो आसानी से बैठे, आपके नाम को जलाल दें, आपकी शुक्रगुजारी करें। इस कलीसिया के लिए बरकत चाहता हूं, जहां जहां चर्च है खुदावंद बन रहे हैं, खुदावंद वहां पर मैं आपकी बरकत को मांगता हूं। कलीसियाई तौर पर खुदावंद सबके साथ हो और सबकी मदद और रहनुमाई कर, और अपने जलाली भेद को जाहिर कर, तेरी शुक्रगुजारी की जाए। खुदावंद हमारे इस इलाके में अपनी बरकत को नाज़िल कर, बीमारों को शिफा दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, और जो तालीम हासिल करते हैं उनको तालीम जैसे जेवर से रास्ता कर। खुदावंद तू मुझे बरकत दे, मेरी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर, मुझे अपने मुकाशफात अता कर, मुझे अपने रूह की मामूरी से मामूर कर, ताकि मैं रोज बरोज आपके कलाम के वसीला से बरकत पाता हुआ खुदावंद बहुत सारी रूहों को आपके पास लाने का सबब बन सकूं, और आपके नाम को जलाल देने का सबब बन सकूं। खुदावंद हमारे चर्च में और कलीसिया में, दिगर कलीसियाओं में खुदावंद अपनी मोहब्बत को कायम कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। यकीनन खुदा अपने कलाम से हम सब को बरकत देता है और हम सब की जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर करता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं, साजद के लिए, डोमिनिक के लिए, मूसा के लिए, और उन तमाम अपने दोस्तों के लिए जो इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स दें, ताकि हम और ज़्यादा खुदावंद में मजबूत हो सकें और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हम तकरीबन कोई इस साल बहुत सारे ख़ानदानों की हम मदद करना चाहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर हमारी मदद करें, आप हमारे साथ हों। एक खानदान के लिए भी आप अपना जो भी राशन है वो भेज सकते हैं, किसी एक खानदान की आप मदद कर सकते हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में इस काम को करना चाहते हैं और खुदा के नाम को जलाल देना चाहते हैं। इमरान खान के लिए भी हम शुक्रगुजार हैं जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है। खुदावंद इनको भी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदावंद इनकी जिंदगी को बरकत दे। खुदावंद आपको ब्लेस करे, और हमेशा आप हमारे चर्च के लिए, हमारी कलीसिया के लिए दुआ करते रहें, क्योंकि मेरा ईमान है कि जब हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो खुदा बड़े बड़े काम करता है। और हम ईमान रखते हैं कि खुदा हर एक की जिंदगी में काम करता है। खुदा हमारे दरमियान भी है, खुदा आपके दरमियान भी है। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।